हाँ, आपने गंगा नदी का जिक्र किया कि नाला कहा गया, आपने महापुरुषों का जिक्र किया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं, क्योंकि आप उनके बहुत करीबी रहे हैं। उनका सेकुलरिज्म कैसा है? वो कभी केदारेश्वर मंदिर की भी बात करते हैं, फिर कहते हैं कि गंगा नदी पे इफ्तार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आप समझते होंगे। देखिए, मैं आज उस पार्टी में नहीं हूँ और मैं इस पर आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, और मैं मेरे नेचर में भी नहीं है कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कोई बात कहूँ। ठीक है, सभी अच्छे हैं। सेकुलरिज्म कैसा होना चाहिए? देखिए, राष्ट्र व्यापी होना चाहिए, ऐसा सेकुलरिज्म होना चाहिए जिसमें ये भी छूट नहीं देनी चाहिए कि सेकुलरिज्म के नाम पर विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करके हमारे इतिहास को तोड़ा जाए। मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आपकी बहुत काम की चीज़ है। हाँ हाँ। किसी देश को और किसी विचारधारा को सबसे पहले अगर तोड़ना होता है, देश को कमजोर करना होता है, तो सबसे पहले आप उसके इतिहास को नष्ट कर दीजिए। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आप देखेंगे, जब हमारे देश में 500 बार मुगलों ने हमला किया तो उन्होंने सब केवल हमारी संपदा को नहीं लूटा, हमारे इतिहास को तहस और नहस करने का काम किया। और अगर आप देखेंगे कि ब्रिटिश हुकूमत में जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने भी हमारे इतिहास पर चोट किया। किसी देश को कमजोर करना हो, उसके इतिहास को चोट पहुंचा दी जाए। मेरा मानना है, आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज कहीं ना कहीं देश के इतिहास वापस आए।